Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गृहस्थाश्रम का धर्म बताया। बोले माँ गृहस्थाश्रम में रहने वाले प्रत्येक जीव का धर्म है क्या? आप भी सुन लीजिए, आप सब गृहस्थाश्रम वाले हो। कपिल भगवान कहते हैं गृहस्थाश्रम में रहने वाले प्रत्येक जीव का धर्म है कि 5 यज्ञ उसको रोज करनी चाहिए। कितनी यज्ञ? या जोर से कहो। बोले महाराज करना तो दूर की बात, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं कौन सी वो यज्ञ। और शास्त्र कहता है जो इन 5 यज्ञों को नहीं करता उसको पाप लगता है। जिसका विवाह हो गया हो वो सुन लो, नहीं हुआ हो वो अच्छे से सुन लो, होने वाला हो तो करनी है 5 यज्ञ। कौन कौन सी? बोले पहली यज्ञ है जीव सेवा। जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गौमाता को जानी चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ता को जानी चाहिए। जीव सेवा। कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाना। क्या बात है, अपने लिए ताली बजा लो एक बार। वाह। दूसरा कार्य, प्रातःकाल उठो या जब आपको समय मिले, दिन में रात्रि में, एक कटोरी में आटा ले जाके और पेड़ की जड़ों में डालो चींटियों के लिए। तीसरा कार्य, आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ और जो जलीय जीव है उनके लिए दाने की व्यवस्था करो। क्योंकि आप गृहस्थी हो और गृहस्थ आश्रम का फर्ज है संसार के समस्त जीवों का उदर की पूर्ति करना। क्यों? क्योंकि आप नारायण के अवतार हो। हाँ, जब किसी बालक का विवाह होता है ना, तो उस बालक और बालिका को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर सब उसके पैर पूजन करते हैं। यहां तक कि बच्ची का पिता भी दोनों का पैर पूजन करता है, जबकि उनसे आयु में बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो नारायण का अवतार है। और नारायण का काम क्या है? नारायण का काम है संपूर्ण जीवों की उदर की पूर्ति करना। एक दिन का राजा कहा जाता है दूल्हा। और आप भी यदि अपने आप को उस योग्य मानते हो तो आपको ये करना चाहिए। तीसरा कार्य, अतिथि सेवा। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हर जीव का ये धर्म है कि अतिथि के रूप में हमारा दुश्मन भी क्यों ना आ जाए, उसका भी भगवान का रूप मान के उसकी सेवा करें। सनातन धर्म ये सूत्र देता है, अतिथि देवो भवः। अतिथि साक्षात परमात्मा है। अतिथि सेवा करें। और चौथा धर्म है आपका, ये थोड़ा सा कठिन है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हर जीव का धर्म है, जब तक एक संत को, एक ब्राह्मण को या एक भूखे को भोजन ना करा दें, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कठिन है। महाराज रोज की रोज कौन गरीब ढूंढने जाएंगे, कौन संत ढूंढने जाएंगे? तो इन सब चीजों का हम तोड़ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तोड़। कैसे? कई लोग कह सकते हैं, बोले महाराज जी हम 5वें मंजिल के फ्लैट पे रहते हैं, वहां से कैसे नीचे आने में पसीने छूट जाते हैं। कौन गौ माता को रोटी खिलाने आए, कौन कुत्तों को रोटी खिलाने आए, कौन आटा डालने जाए, कौन किसी भूखे को भोजन कराने जाए। कराने की तो इच्छा तो है मन में, लेकिन करे कैसे? परिस्थितियां बदल गई हैं। गौ माता ढूंढने से नहीं मिलेगी, किसी गौशाला में जाना पड़ेगा। अब कौन रोज जाए, घर में इतना समय नहीं मिल पाता। क्या करें? पैरों से चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द होता है। एक सूत्र बता रहा हूं, एक उपाय बता रहा हूं। एक व्यक्ति को भोजन कराने में, एक समय के भोजन में कितना खर्चा आता है? बताइए अपने हिसाब से बताइए। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए, है ना? 50 रुपए में एक व्यक्ति एक समय का भरपेट भोजन कर सकता है।
कर सकता है कि नहीं? 50 रुपए एक व्यक्ति के भोजन का खर्चा, 3 से 4 रुपए की एक रोटी, होटल में इतने की तो मिलती है। कितने की मिलती है? 10 रुपए की। वाह, 5 की। अच्छा, तो 2 रोटी यानी कि 10 रुपए की, और 10 रुपए का आटा यानी कि 5 रुपए का चींटियों का और 5 रुपए का मछली का। टोटल कितने हो गए? 50, 70 रुपए। 70 रुपए हो गए। 70 मत मानो, मैं तो कह रहा हूं 50 मानो। रोज के आप अपने गृहस्थाश्रम से अपनी कमाई से 50 रुपए निकालिए और एक गुल्लक में डालिए। रोज के कितने? महीने के कितने हो गए? 150 नहीं हुए, 1500 हो गए। 1500। साल के कितने हो गए? हाँ, 18। अब 18,000 साल में किसी को देंगे तो कलेजे में दर्द होगा, दे नहीं पाएंगे। हाँ जी कि ना जी? मैं आपसे कहूं कि किसी गौशाला में जाके 18,000 रुपए दे, अरे महाराज कोई हमको दे दे। हाँ? इसीलिए रोज के 50 निकालोगे तो दर्द नहीं होगा, आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि 20-50 रुपए की बच्चे टॉफी खाए जाते हैं। एक गुल्लक बना लो, उसमें रोज के 50 रुपए डालो, और जब भी आपका बर्थडे आए, मैरिज एनिवर्सरी आए, या आपके पितरों का कोई दिन आए, उस दिन किसी गौशाला में जाओ, किसी वृद्धाश्रम में जाओ और किसी अनाथ आश्रम में जाओ, और उस पूरे धन से कुछ सामग्री लेके उनको दान कर दो। आपके पूरे साल का यज्ञ एक ही दिन में हो जाएगा। पूरे साल का यज्ञ एक दिन में हो जाएगा। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कौन कौन करेगा, आपकी इच्छा हो तो करना, मेरा कार्य है मार्गदर्शन करना। आज कपिल भगवान ने मां देवहूति को गृहस्थाश्रम का धर्म बताया है, और यदि आपकी गौशाला में या वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में श्रद्धा ना हो तो क्या करें? बोले पर उस पैसे को इकट्ठा करो, एक बैंक में जमा करते जाओ, और जब वो पैसा हो जाए कि हाँ 2-3 लाख 4 लाख हो गया, तो भैया 2-4 साल में एक कथा करा दो। ये भी कर सकते हो, तो फ्री में कथा हो जाएगी, 1 रुपए नहीं लगेगा, रोज का 50 रुपए ही तो निकालना है। ये भी कार्य कर सकते हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.